नमस्कार। आज ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके समक्ष काव्य धारा का जो एक कार्यक्रम लगातार आपके यहाँ से जारी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी में आपके हुजूर हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे बीच कोरबा ज़िला की कहिए एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार, कवित्री और इतना ही नहीं, कई गुणों की मालिका हैं आप। आपने बहुत सारी ज़िंदगी कोरबा में गुजारी है जी। तो मैं बहुत मुख्तसर सी बातें आपसे करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैडम, आपका स्वागत है जी। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे इस स्टूडियो में अपने कार्यक्रम के सिलसिले में आपको हमने तकलीफ दिया और आपने हमारी गुजारिश को कबूल किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे लिए जी। तो कुछ आप बताएं, आप अपने ज़िंदगी के बारे में, साहित्यिक जिंदगी। जी, मैं गिरजा शर्मा जी। मेरी साहित्यिक रुचि तो ऐसे बचपन से थी। बाबूजी प्रिंसिपल थे जी जी। तो बाल पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने मुझे जो दिशा दी, जी 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 जी, वो समझिए फिर साहित्य के प्रति रुचि मेरी बढ़ती जागृत हुई। जी जी। ऐसे भी मैं शायद ज्यादा पढ़ती हूँ, लिखती कम हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पुस्तक मेरे लिए नशा है। अच्छा, तो ये कितने साल पहले की बात है? जी, लिखना तो मैं कॉलेज में थी तभी कुछ लिखना शुरू कर दिया था आपने? लिखती थी। फिर तो किस विधा में आपने लिखने की ज्यादा कोशिश की? आपकी रुचि, पसंदीदा? मेरी रुचि समाज की विषमताओं में और नारियों के, मतलब जो उस समय उत्पीड़न है, जो नारियों की जो उत्पीड़न है। हाँ, जी, हाँ। उसमें मतलब ज्यादा फोकस की कविता में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। प्रकृति और सबसे तो ऐसे भी प्यार सब करते हैं, सब करते हैं जी। करेंगे नहीं तो करेंगे क्या जी। सही कहा आपने। तो आप भी बालकों की तरफ रहती हैं? जी, बालकों में शादी होकर सन 1978 में जी आई मैं, और तब से समझिए बालकों की होकर रह गई। वाह वाह वाह। अब बालकों की थोड़े, आप कोरबा की अमानत बन गई हैं। आप एक बड़ी नामी ग्रामी कवित्री के नाम से लोग आपको जानते हैं। प्यार है सर ये जी। तो मैं तो आपके बारे में और जानूं जी, इससे बेहतर ये होगा कि क्यों नहीं मैं आपकी रचनाओं का फ़ायदा उठाऊं, ताकि जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी लोगों को, आपकी कविताओं से, आपकी रचना से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैडम, अपनी पसंदीदा रचना जो भी आपकी है उसमें से सुनाएंगे, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। जी, मेरी कविता है जी, छोटी सी, बाबुल तेरा गांव। बाबुल तेरा गांव। जी, वाह, अच्छा शीर्षक है। बाबुल मेरे, नदिया के उस पार है तेरी बस्ती। जी जी। बाट जो होती इस पार खड़ी मैं, क्या है मेरी हस्ती। हाँ हाँ हाँ। मन की डोरी खींच ले जाती मुझे, जहाँ सीपी में सपने मोती बन पलते थे। जी 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 जी। उन गलियों में मेरे कदमों के निशान बाकी हैं। जी। उन खेतों को जहाँ अब इमारतें सिर उठाए खड़ी, पकी बालियों की गंध लिए मेरे यादों में गमकती रहती हैं। वाह 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 वाह, क्या चित्रण। मेरा अल्हड़पन, हाँ। माँ की स्मित हंसी, भाई का भोलापन, बाबुल से मनमानी, हाँ हाँ दादी से जोरा जोरी, हाँ, बाबा की मैं सोन परी। क्या मासूमियत है आपकी रचना में। वाह वाह वाह। उस चौकीदार को जिसको मैं छकाती थी, पैरावट में चढ़ उसके गुलाचे खूब लगाती थी। वाह वाह वाह। ओ गरबा की रातें मीठी, सहेलियों के संग धूम मचाती थी। ओ पीपल की छांव जहाँ मैं जुड़ाती थी, सहेज रखा है मैंने बाबुल तेरा गांव। अरे क्या मैडम, ये जो आपने बचपन
बचपन को दर्शाया है, जो आपने बचपन में, वाकई ये एक कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये एक जो लोगों के बचपन में, जिंदगी में, जी। खास करके जो बच्चियां होती हैं, जी लड़कों की बात तो अलग होती है, बालक तो कुछ भी उठपटांग इधर उधर करता रहता है, हाँ, आवारागर्दी वगैरह वगैरह, लेकिन जो बालिका होती है, छोटी बच्चियां होती जी। है, और वो जब सीने बलोग को पहुंचती है, जवानी में पहुंचने से पहले की ये रचना, जी उसके अंदर क्या क्या पाई जाती है। जी और इसको जिस तरह आपने मैडम पेश किया है, वाकई ये काबिले तारीफ है। और नहीं, आपकी जर्रानी हाँ, नहीं ये तरह से कुछ मैं तो ये विश्वास के साथ कहता हूँ जी। कि सामाइन जो सुन रहे होंगे, आपको, आपकी इस रचना के लिए आपको बधाई दे रहे होंगे, मुबारकबाद पेश नहीं कर रहे सर, होंगे। ये आप लोग की तो बात मैडम है। मैं क्या कोशिश करूँ, आपसे गुजारिश करूँ कि एक आध और रचना आप नवाज दीजिए, तो जी। बड़ी कृपा होगी आपकी। जी, मेरी एक और छोटी सी रचना, जी, मैं स्वागत। मिट्टी हूँ। मैं ये- मिट्टी हूँ। मैं मिट्टी हूँ, हाँ, ये वहाँ से नारियों के ऊपर है हाँ। और प्रतीक के रूप में मिट्टी ली गई है। जी 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 जी। है ना। मैं पैरों तले रौंदी गई मिट्टी हूँ, ओहो, मेरी स्मिता ये कहती है, एक नई दीवार बनूंगी, तिनका तिनका चुनकर किसी के अरमानों का एक नया संसार बनूंगी। क्या बात है, क्या बात है। जब ठोकर लगती बिखर जाती हूँ, जी जी जी। फिर मिट्टी में मिल एक नई पहचान गढ़ जाती हूँ। आहा, वाह। एक रेला तेज नदी का जी। बहा मुझे दूर तक ले जाता है। मिट्टी में, धरती में समा नए फसल उगाती हूँ। हाँ, मैं मिट्टी हूँ, एक नया घर बनाती हूँ, फिर भी पैरों तले रौंदी जाती हूँ। एक यही मेरी पहचान है, जग को खूब लुभाती हूँ। नदी कभी इतराती इठलाती तो बन किनारा अनुशासन सिखलाती हूँ। वाह 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 वाह, क्या हाँ, बात मैं है। मिट्टी में एक जी, हर पल नई पहचान गढ़ जाती हूँ। हाँ, मैं वही मिट्टी हूँ। क्या मिट्टी की परिभाषा आपने, मिट्टी को किस किस शक्ल में आपने तराश दिया। मिट्टी को सिर्फ मिट्टी तक नहीं, मिट्टी जी, को तो ये आपने, नारी के ऊपर है जी 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 और जी। प्रतीक के रूप में मिट्टी को बेशक करते- बेशक बेशक, वो मिट्टी तो सब है, जी चाहे वो उससे नारी बना लीजिए, नर बना लीजिए, जी। जानवर बना लीजिए, जी लेकिन मिट्टी तो बहरहाल मिट्टी है। जी। और उसको आपने नारी के गहवारे में समेट जी, लिया, जी उसके आंचल में छिपा लिया उस मिट्टी को, जी और उस नारी को आपने पेश कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी ये दोनों रचना जी वाकई बहुत ही बेहतरीन और उम्दा रचना, इसे हम कहेंगे। एक आध छोटी सी और रचना आपके पास अगर हो जी है। अब तो स्वागत है। अगर छत्तीसगढ़ी में रचना बोलूं तो हाँ, छत्तीसगढ़ी बोलिए, जिस गढ़ी में आपको। जी हाँ, बसंती रंग माँ, मेरी हाँ। एक छोटी सी रचना। जी। मन करथे मैं रंग जाऊं बसंती रंग माँ, बन तिरंगा लहराओ घर गलियन माँ। मोर देश के माटी मोर चंदन एला माथ लगाऊं, जोत देश प्रेम के मैं हर घर में जगाऊं। अलबेला सुखवीर पांडे औ भगत सिंह कहाऊं। जी जी जी, वाह 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 वाह। सपूत बन मैं हर दिशा में विजय ध्वज लहराऊं। जी 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 जी। आओ बैरी मनबर शंकर त्रिशूल बन जाऊं। बंटवारा के पीरा ल सह के अब ऊंच नीच के भेद ल मिटाओ। दिन स्वतंत्रता आगे है अब, सब जन जुर मिल गीत देश प्रेम के गाओ। हमर देश है नवा बिहान है, फिर सुराज ला बलाओ। हाँ हाँ, किस्म किस्म के प्रांत यहाँ हैं, जी 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 जी, क्या हिंदू बात। मुस्लिम सिख यहाँ हैं। हाँ हाँ, सब जुर मिल एक गुलदस्ता बन जाओ। क्या बात है मैडम, क्या। गुलदस्ता बन महात्मा माँ भारत माँ के चरण में चढ़ जाओ और भारत माँ के सच्चा सपूत कहाओ। अरे क्या मैडम, मैडम आपने जो तीन रचना, तीन मिजाज में, एक में तो आपने रोमांटिक भी मिजाज अपना पेश किया, एक में बचपना, एक में जवानी, एक में देशभक्ति, यानी कि हर रचना को आपने अपने अपने तरीके से तराश करके जो आपने पेश किया है, हमें यकीन है जी कि सारे एशियन चैनल के जो गर्विदा लोग हैं
जो पसंद करते हैं आपकी इस चैनल को देखना, आपकी रचना को बड़े प्यार से, बड़ी आस्था मोहब्बत से देख रहे होंगे। और समय की कमी की वजह से हम आपसे मुआज़रत चाहेंगे, माफ़ी धन्यवाद चाहेंगे, सर। और हमें उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे जी। और ज़रूर मिलेंगे और खूब अच्छे से मिलेंगे। जी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा की जाती है। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने मुझे सुना।